Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And as you can see on the screen, yes, based on the golden rules of debit and credit for different accounts, ये जो activity जो already solve किया गया है on the page 24, आज हम वो डिस्कस करेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आगे जो भी एक्टिविटी हमको दी गई है उसको अगेन एंड अगेन, आई मीन टू से टाइम एंड अगेन हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है. बट टुडे इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द गोल्डन रूल्स वंस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉल्व्ड एक्टिविटी. कैसे आपको ये यानी जो जर्नल एंट्रीज दिए हैं उनके बेसिस पर कैसे क्लासिफिकेशन, टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमको लिखना है, ठीक है. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video will be very useful to you, ठीक है. चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ पहले हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स दैट इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिस्कस ऑलरेडी करवाया है, ठीक है. जहाँ 3 अकाउंट्स हमने डिस्कस किए. एक है आपका पर्सनल अकाउंट, देन रियल अकाउंट्स, देन नॉमिनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट में जहाँ रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है. रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स. और ये सारी चीज़ें हम इस सॉल्व एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे. ये एंट्री कैसे लिखी जाती है, एस्पेक्ट्स कैसे लिखे जाते हैं, अकाउंट्स कैसे हमको फाइंड आउट करना है और क्लासीफाई कैसे करना है, यही हम आज जानेंगे. तो यहाँ पे आई विल जस्ट रीड आउट फॉर यू. From the following transactions, find out 2 aspects to accounts and classify the accounts. Students, यहाँ पर 5 transactions दिए गए हैं. आई मीन टू से जर्नल एंट्रीज आप बोल सकते हो, है ना. तो इन 5 एंट्रीज के ऊपर आपको पहले तो 2 एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं. 2 एस्पेक्ट्स मतलब उस ट्रांजेक्शन में, उस जर्नल एंट्री में आखिर कौन से 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, हो क्या रहा है वहाँ पे, वो हम फाइंड आउट करेंगे. दूसरे कॉलम में हम अलॉन्ग विथ 2 एस्पेक्ट्स, ये जो एस्पेक्ट्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये दोनों रिपीट होंगे. तो एक कॉलम में 2 एस्पेक्ट्स होगा और फिर हम वो 2 अकाउंट जो अफेक्ट होते हैं वो लिखेंगे, ठीक है. फिर थर्ड कॉलम में होगा हमारा एस्पेक्ट्स के साथ अकाउंट्स ऐड होगा और अकाउंट्स के साथ थर्ड कॉम्बिनेशन जो आएगा वो है क्लासिफिकेशन. मतलब जो अकाउंट्स हमने फाइंड आउट किया है वो क्या है, कौन से अकाउंट्स हैं. तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. पहले तो हम जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है एंड व्हाट इज इट. नाउ आई रीड द फर्स्ट वन फॉर यू. कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹20,000. मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आई मीन टू से प्रोप्राइटर ने, विथ रुपीज़ और विथ कैश हाउ मच, 20,000, ठीक है. एस्पेक्ट्स का मतलब है हमको फाइंड आउट करना है कि आखिर बिजनेस में आपने पैसे डाला तो पैसे आ रहे, जा रहे, किसको जा रहे, किससे आ रहे, क्या हो रहा है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमको एस्पेक्ट्स में लिखने हैं. तो फर्स्ट थिंग, कॉमेंस बिजनेस विथ कैश. तो यहाँ पे एक तो है क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है और कौन दे रहा है, ऑब्वियसली प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे जो 2 एस्पेक्ट्स है, हु इज कॉमेंसिंग द बिजनेस, ऑब्वियसली द ओनर, द प्रोप्राइटर. और वो पैसे दे रहा है, तो जो दे रहा है वो रिसीवर है या गिवर है, इज द गिवर, राइट. तो इस जर्नल एंट्री के ऊपर हम 2 एस्पेक्ट्स जो ऑलरेडी फाइंड आउट हुए हैं. एक है क्या हो रहा है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, सो कैश इज अ वॉट अकाउंट एंड ऑल, वो हम सेकेंड कॉलम में देखेंगे. तो यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स हमको क्या मिला है, एक है कैश विच इज कमिंग इन और दूसरा है कॉमेंस्ड बिजनेस. हु हैज कॉमेंस्ड द बिजनेस, ऑब्वियसली द प्रोप्राइटर. तो प्रोप्राइटर ने क्या किया है, दिया है पैसे. तो दैट्स वाई वी विल राइट द एस्पेक्ट टू एज प्रोप्राइटर इज द गिवर, ठीक है. देन परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000. स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, अगर परचेज्ड गुड्स है, गुड्स इज अ जनरल और अ कॉमन थिंग. अगर गुड्स है तो आपको फर्स्ट एस्पेक्ट आपका परचेजेज ही आएगा, बिकॉज परचेज इज एन एक्सपेंडिचर, ठीक है. वाई परचेज इज एन एक्सपेंडिचर, क्योंकि
बीइंग नॉमिनल अकाउंट परचेज डेबिट द एक्सपेंसेस, तो वो तो आगे चल के आएगा, फिलहाल के लिए ये समझ लो व्हेन दे मेंशन दैट परचेज गुड्स, वो गुड्स क्या है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, जो भी है वो हमें नहीं पता है, लेकिन वो परचेज गुड्स है इन जनरल टर्म, दैट टाइम वी हैव टू राइट एज परचेजेस ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट एस्पेक्ट है हमने परचेज किया है, तो हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है परचेजेस, और परचेजेस डेफिनेटली एक एक्सपेंडिचर ही है। ठीक है ना, तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एक एस्पेक्ट है परचेजेस। सेकेंड इज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको दोनों चीज़ें दी गई है कि यू हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड फ्रॉम अजय ऑल्सो। अगर क्रेडिट नहीं होता, फ्रॉम अजय होता, तो भी वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता, या परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट जो भी नाम है वो भी क्रेडिट ही है ना। तो इसका मतलब है सेकेंड इज जब भी हम गुड्स क्रेडिट पर लेते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन, तो डायरेक्टली हमारा सेकेंड एस्पेक्ट वो पर्सन हो जाता है, बिकॉज हमने किससे लिया है, अजय से, और क्रेडिट पर लिया है। सो दैट्स व्हाई अजय इज द गिवर इज द सेकेंड एस्पेक्ट। आई होप टिल हियर इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो हमारे दो कौन से एस्पेक्ट है, सेकेंड वन परचेजेस एंड अजय। थर्ड, कैश सेल्स। स्टूडेंट्स, जब भी आप कैश सेल्स करते हो, मतलब आपने सेल कर दिया और जिसका पैसा आपको मिल गया, तो डेफिनेटली जो आपको मिल गया, आपके पास आ गया, वो क्या है, वो कैश है। सो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। हमारा थर्ड एस्पेक्ट, एस्पेक्ट वन में थर्ड वन कैश कम्स इन। सेकेंड इज व्हाट गोज आउट, ऑब्वियसली सम टाइप्स ऑफ गुड्स, लेकिन यहाँ पर सेल्स इज अ इनकम, डेफिनेटली पैसे आ गए ना आपके, तो सेल्स क्या है, इनकम ही तो हुआ। सो दैट्स वाई आपका सेकेंड एस्पेक्ट है, एक है आपका कैश व्हाट कम्स इन, और सेकेंड इज सेल्स बिकॉज इट इज एन इनकम। सेल्स हुए इसीलिए तो आपको पैसे मिले। ओके, फोर्थ इज रिसीव्ड कमीशन फॉर ₹500। स्टूडेंट्स, रिसीव्ड कमीशन का क्या मतलब है, एक है मतलब रिसीव्ड कमीशन मतलब रिसीव्ड मनी ओनली ना, कैश ओनली। सो व्हाट इज कमिंग इन फॉर यू, कैश। सो कैश कम्स इन इज वन एस्पेक्ट, and it is coming in what form, it is coming in the commission, and commission is a income. तो यहाँ पे आप एस्पेक्ट टू में लिखोगे कमीशन रिसीव्ड एज इनकम। सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज कैश कम्स इन, सेकेंड कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। ओके, फिफ्थ इज, नाउ दिस इज जस्ट वी आर फाइंडिंग आउट द एस्पेक्ट 1 and 2। ये रिपीट होंगे, हर कॉलम में ये एस्पेक्ट हमारे रिपीट होने वाले हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये लिखना ही पड़ेगा। फिफ्थ इज पेड रेंट। नाउ यू आर पेइंग समथिंग, ओके, तो मतलब क्या है, आप रेंट पे कर रहे हो, मतलब पैसे जा रहे हैं ना, लेकिन पे क्या कर रहे हो, तो एस्पेक्ट वन रेंट पे कर रहे हो, मतलब इट इज एन एक्सपेंस, तो आपका एक्सपेंस हो रहा है, तो डेफिनेटली रेंट इज एन एक्सपेंस। एस्पेक्ट वन रेंट है, या मैंने हाईलाइट नहीं किया, आई एम सॉरी, यहाँ पर एक है कमीशन और एक है कैश। ठीक है, फिफ्थ इज यू आर पेइंग रेंट, तो रेंट क्या है, इज एन एक्सपेंस, तो यू विल राइट रेंट इन एस्पेक्ट वन, एंड पेइंग रेंट मतलब हाथ से क्या जा रहा है, पैसे, कैश, सो कैश गोज आउट। तो दीज आर योर टू एस्पेक्ट्स। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी केम अक्रॉस ऑल दिस एस्पेक्ट वन एंड एस्पेक्ट टू। ये जो टू एस्पेक्ट्स है इनको याद रखिएगा, बिकॉज ये रिपीट होने वाले हैं, ये आपको लिखना ही है। Okay, let's go to part 2 of the solution, that is along with the two aspects you are going to write two accounts. ठीक है, now let's see two aspects and two accounts. Cash comes in, business proprietor is the giver. यही है ना आपके एस्पेक्ट 1 और एस्पेक्ट 2। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो ये रिपीट हो रहे हैं, कैश कम्स इन, proprietor is the giver, cash comes in, business proprietor is a giver. Purchases is an expenditure, Ajay is the giver. Purchase is an expense, Ajay is the giver. Cash comes in, sale is an income. Cash comes in, sales is an income. Cash comes in, commission received as income. Cash comes in, commission is an income. Rent is an expense, cash goes out. Rent is an expense, cash goes out. तो ये two aspects आपको लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। Now,
अब यहाँ पे जो दो टू अकाउंट्स हमको मिलते हैं वो हमको यहाँ ऐड करना है। जहाँ लिखना है जो भी अकाउंट अफेक्ट होता है वहाँ लिखना है, और जहाँ नहीं है वहाँ पर डैश डालना है। मतलब ऑब्वियसली दो अकाउंट्स आपको लिखने हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे नाउ कैश कम्स इन, एक अकाउंट जो है वो है कैश, दूसरा है बिजनेस प्रोपराइटर। लेकिन हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो बिजनेस प्रोपराइटर नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं कैपिटल। तो एक है हमारा कैश अकाउंट, जो दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। बिकॉज रिकॉर्ड करते टाइम हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, है ना, इज द गिवर, बट बिजनेस प्रोपराइटर वी राइट एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, परचेजेस एंड अजय, तो ऑब्वियसली एक अकाउंट होगा हमारा परचेजेस जो यहाँ लिखा है, एंड अजय इज द गिवर, सो क्रेडिट अजय। ठीक है ना, यहाँ पे कैश अकाउंट है और सेल्स अकाउंट है। तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कैश अकाउंट विल राइट, सेकेंड वी विल राइट सेल्स अकाउंट। ये दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। देन हियर कैश अकाउंट एंड कमीशन। कैश अकाउंट, दो अकाउंट्स जो हमें मिले, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट किया है बट यहाँ लिखना है, दैट्स वाई यहाँ एडिशन, ये टू अकाउंट्स का ही एडिशन है, तो वी हैव टू राइट इट हियर। दूसरा है कमीशन। फिफ्थ है रेंट, यहाँ पर हमें दो अकाउंट जो मिलते हैं, एक है रेंट, एक है कैश। तो रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द टू अकाउंट्स। ठीक है, अब थर्ड कॉलम में या थर्ड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन में क्या होगा, टू एस्पेक्ट्स भी लिखने हैं, टू अकाउंट्स भी लिखने हैं, और फिर ये कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है वो भी लिखना है। पार्ट 3 में मैं दिखा दूँ आपको। यस, यहाँ देखिए सीरियल नंबर, ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको सीरियल नंबर लिखना ही है स्टूडेंट्स। दिस इज वन मोर कॉलम विच यू हैव टू राइट ओनली व्हेन एक्टिविटी 1 हम सॉल्व करेंगे, तो लिटरली वी विल टाइप एंड राइट एंड अंडरस्टैंड इन डिटेल। ठीक है, सो टू यहाँ क्या करना है, सीरियल नंबर लिखना है। टू एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 ऑफ द सोल्यूशन, टू अकाउंट्स जो डिस्कस किया था पार्ट 2 ऑफ द सोल्यूशन, और ये थर्ड पार्ट में हमको एडिशन जो आता है वो है क्लासिफिकेशन का ही, बाकी दोनों हमको रिपीट करना है। सो आई विल जस्ट गो अक्रॉस। तो फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन्स था कमेंस बिजनेस विथ कैश, दैट वाज कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन टू प्रोपराइटर्स, मतलब हम क्या लिखते हैं कैपिटल। तो ये दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए थे, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, यस और नो, एंड कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये हमने गोल्डन रूल्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में भी पढ़ा था। ओके, सो वी आर अवेयर what type of account is cash account. Golden rules is the rules which are applicable. Okay, यहाँ पर classification of accounts में हमने भी पढ़ा था. Then second is purchases and Ajay is the giver. तो हम दो account जो affect हुए थे, purchases account and Ajay's account. Purchase is a nominal account. Debit the expenses and losses, credit income and gains, right? Remember, लेकिन यहाँ पे परचेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, अजय इज अ पर्सनल अकाउंट, नेम ऑफ द पर्सन. थर्ड, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. कैश अगेन इज अ रियल अकाउंट, सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट. क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स. ओके. फोर्थ, कैश एंड कमीशन. कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट. कैश अगेन इज अ रियल अकाउंट स्टूडेंट्स, और कमीशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, बीइंग इनकम, कमीशन, है ना. फिफ्थ इज रेंट and cash. Rent is a nominal account, cash is a real account. तो ऐसे आपको लिखना होगा आगे आने वाली जो भी एक्टिविटीज आते हैं. So this is the basic understanding which I have discussed with you students. I hope you understood this example, solved one activity very clearly. अब जो हम solve करेंगे, you will simultaneously solve with me in the next video for sure, and immediately post all the things. ठीक है, तो हम ये करेंगे. राइट नाउ आई होप यू हैव गॉट दिस एंटायर टेक्निक्स. कौन कौन सी चीज़ें रिपीट होती है, कैसे होती है, और हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है. आई होप यू हैव गॉट इट. ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग दिस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच. टेक केयर.